तृणमूल कांग्रेस की नेत्री ममता बनर्जी क्या चौथी बार के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बन पाएगी या फिर मोदी दिखाएगा अपना मैजिक? 2026 में क्या होगा पश्चिम बंगाल में लेफ्ट और कांग्रेस का भविष्य? क्या पश्चिम बंगाल अपना रक्त रंजित चरित्र से बाहर आ पाएगा? चुनाव शांतिपूर्ण होगा? चलिए इस बार समझते हैं पश्चिम बंगाल की स्थिति क्या है और कौन सी पार्टी कहीं पे खड़ा हुआ है। पहला बात करते हैं तृणमूल कांग्रेस का। एक तरफ जहां तृणमूल कांग्रेस की नींव जो है बहुत मजबूत है, वहीं कैंडिडेट लिस्ट में तृणमूल कांग्रेस ने बहुत बड़ी झटका दिया है। अपना 74 स्टैंडिंग एमएलए को तृणमूल कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट लिस्ट से हटा दिया है और ये तृणमूल कांग्रेस के जितने सारे वर्कर्स हैं उनके लिए बहुत बड़ी झटका है। एक तरफ जहां तृणमूल कांग्रेस कह रहा है ये 74 नाम के अंदर ऐसे कई नेता है जिनके खिलाफ एंटी इनकम्पेंसी था, वहीं ममता बनर्जी का कहना है नया मुख हम इसीलिए लाए हैं ताकि पश्चिम बंगाल की लोगों की जो भरोसा है वो ऐसे नेता पे रहे जो काम करते हैं। दूसरी तरफ ममता बनर्जी की सबसे बड़ी परेशानी है उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी। इसका मतलब यह है कि 15 साल यहाँ पे राज करने वाली ममता बनर्जी के खिलाफ आक्रोश है तुष्टीकरण की, आक्रोश है उनके खिलाफ करप्शन की। और 15 साल एक सरकार कहीं राज्य में अगर रहता है तो उनके खिलाफ कहीं ऐसे आरोप और शिकायतें रहता है जिसका विचार ममता बनर्जी को करना पड़ेगा। इस चुनाव में वही उत्तर मिलेगा ममता बनर्जी ने कितना अच्छा काम किया है और कौन से काम वो नहीं कर सके। लेकिन इसके साथ साथ ममता बनर्जी का और एक परेशानी है, वो है एसआईआर। हालांकि तृणमूल कांग्रेस तो सामने से नहीं कह रहा है कि एसआईआर उसके लिए परेशानी है, लेकिन ममता बनर्जी का हर वो स्टेटमेंट साफ जाहिर कर रहा है ममता बनर्जी एसआईआर लेके परेशान है। इसका वही नतीजा है जिसके चलते ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट पहुंची और वहां पे वो एसआईआर को लेके सवाल उठाया। ममता बनर्जी ने लगातार इलेक्शन कमीशन और बीजेपी को एक ही पेड़ का दो पत्ता बताया और उन्होंने ये कहा कि दोनों मिले हुए हैं और दोनों मिलके पश्चिम बंगाल की जो तृणमूल कांग्रेस के वोटर है उनको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ ममता बनर्जी के लिए और एक परेशानी है कि बहुत सारे उनके खिलाफ करप्शन का चार्जेस है, उनके खिलाफ तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप है। लेकिन डेटा यही दिखा रहा है गए 5 साल में ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में करीब 10,000 करोड़ रुपया खर्चा किया है हिंदू मंदिरों के लिए। वहीं मुसलमान आरोप ये लगा रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने मुसलमान के लिए कुछ नहीं किया। हालांकि आखिरी दिन चुनाव से पहले ममता बनर्जी ने डीए घोषणा की है और उसके साथ साथ इमाम, मुअज्जिम और पुरोहित के लिए 500 रुपया जो उनका भाता स्टाइपेंड होता है उनको बढ़ा के 1,500 से 2,000 कर दिया है। अब समझते हैं बीजेपी के खिलाफ पश्चिम बंगाल में आरोप है कि वो बाहर की पार्टी है, उनका जो भाषा है, उनकी जो संस्कृति है पश्चिम बंगाल से तालमेल उनका नहीं है। तृणमूल कांग्रेस ने लगातार आरोप लगाया है जितने भी सारे बीजेपी के नेता है वो बंगाल की मनीषी को लगातार असम्मान किया है, वो लगातार ऐसे शब्द बोले हैं, ऐसा भाषा बोले हैं जो कि बंगाल की संस्कृति के साथ नहीं जाती है। उल्टा तरफ तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ ये भी आरोप लगाया है कि वो धर्म के नाम पे राजनीति करता है, हिंदुत्व का राजनीति करता है, जो कि पश्चिम बंगाल में नहीं चलता है। लेकिन बीजेपी के लिए एडवांटेज ये है कि पश्चिम बंगाल में 2021 के पहले उनके 2 विधायक थे, अब उनके पास 77 विधायक है, लेकिन 10 बाई इलेक्शन में हार के बीजेपी के पास 65 ऐसे विधायक थे और उनका अब टारगेट है सत्ता में आना। 144 जो सीट है वो घोषणा कर चुके हैं और बाकी का सीट का घोषणा होने वाली है। लेकिन तृणमूल कांग्रेस से बाहर आए जो नेता है जो कि बीजेपी है, जिनका सबसे बड़ा उदाहरण शुभेंदु अधिकारी है, ममता बनर्जी के खिलाफ लड़ रहे हैं क्योंकि वो ये फाइट को ममता बनर्जी की घर पे लेके जाना चाहते हैं। लेकिन बीजेपी के लिए समस्या ये भी है कि तृणमूल कांग्रेस ने ये साबित करने पे माहिर है और ये साबित कर चुके हैं कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर के लिए जो परेशानी हो रहा है वो बीजेपी का स्ट्रैटेजी के चलते हो रहा है। इसके साथ साथ ममता बनर्जी ने ये भी साबित किया है पश्चिम बंगाल में बीजेपी जो है बाहर की जो राजनीति है उसको पश्चिम बंगाल में लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल एक ट्रांजिशन स्टेट है और पश्चिम बंगाल से शुरू करके आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश,
मणिपुर, ये सब जो जगह है ये अलग अलग एक स्टेट से, सेवन सिस्टर हम बोलते हैं, लेकिन हर स्टेट का भाषा अलग है। लेकिन झारखंड से आप शुरू करके राजस्थान तक, नॉर्थ इंडिया में हर एक की भाषा हिंदी है। तो वही हिंदी ट्रांजिशन स्टेट वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में बीजेपी को जीतना समस्या इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये ट्रांजिशन स्टेट है और ममता बनर्जी की नींव यहाँ पे बहुत सख्त है। इसके साथ साथ ये भी हमको हिसाब रखना पड़ेगा, पश्चिम बंगाल में बीजेपी का ग्राउंड लेवल पे जो जड़ है वो उतना मजबूत नहीं है। हालांकि बीजेपी ये कहता रहा है कि इस बार वो लोग सत्ता में आएंगे, लेकिन स्टैटिस्टिक्स ऐसा नहीं दिखा रहा है। अब आते हैं कांग्रेस और लेफ्ट के बारे में। जो दो पार्टी की बात यहाँ पे किया जा रहा है, लेफ्ट और कांग्रेस, वो 2021 में पश्चिम बंगाल में जीरो हो चुके हैं। बाई इलेक्शन में बाइडन विश्वास एक सीट जीते थे कांग्रेस से, लेकिन उसको भी तृणमूल कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट बना दिया है। पश्चिम बंगाल में लेफ्ट और कांग्रेस एक साथ लड़ रहे थे, लेकिन इस बार लेफ्ट और कांग्रेस अलग लड़ेंगे। 2026 में उनके अंदर कोई गठबंधन नहीं हो रहा है। कांग्रेस की सबसे बड़ी लीडर अदित चौधरी, जो कि हार चुके हैं यूसुफ पठान से लड़ते हुए बहरमपुर से, इस बार विधायक पद के लिए बहरमपुर से लड़ेंगे। हालांकि इस बार कहा जा रहा है मालदा और मुर्शिदाबाद में कांग्रेस अपना खोई हुई ज़मीन कुछ वापस उनको मिल सकता है, लेकिन लेफ्ट जो है, जो लेफ्ट फ्रंट है, सीपीएम, लिबरेशन, सीपीआईएमएल जितने भी हैं, तो उनका क्या भविष्य होगा ये कहना मुश्किल है। हालांकि वो वोट काटेंगे, लेकिन वो क्या विधायक ला पाएंगे ये भी बहुत बड़ी एक सवाल है, क्योंकि जो पार्टी 34 साल पश्चिम बंगाल में सत्ता में रह चुके हैं, उनका एक भी ऐसा प्रोमिनेंट फेस नहीं है जो कि आज लीडरशिप दे सके तृणमूल लेफ्ट को पश्चिम बंगाल में। दूसरी तरफ है उभा हुआ हुमायूं कबीर। उनका बाबरी का जो एजेंडा है, वो बाबरी की एजेंडा से वो वोट जीतना चाह रहे हैं। हालांकि वो कह रहे हैं पश्चिम बंगाल में करीब 100 सीट वो जीतेंगे और वो निर्णायक फैक्टर होगा। पश्चिम बंगाल में जो भी पार्टी सत्ता में आए वो निर्णायक फैक्टर होगा। लेकिन ये भी समझना पड़ेगा, रेजीनगर और बेलडांगा 2 जगह से वो 2 सीट उनको मिल सकते हैं, उनके पास सपोर्ट है। बाबरी के नाम पे वो सपोर्ट उनको दिया जा रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल का बात करें तो उनका इतनी बड़ी उनके पास सपोर्ट नहीं है, जिसके चलते वो पश्चिम बंगाल में डिसाइसिव फैक्टर हो सकते हैं। इसके साथ साथ आईएसएफ है, वो एक सीट जीत सकते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल की जो रक्त रंजित चरित्र है, आपको जैसे कि मैंने बताया, तृणमूल कांग्रेस की बात, मैंने बीजेपी की बात बताया, लेफ्ट कांग्रेस की मैंने बात बताया, मैंने हुमायूं कबीर की बात बताई, आईएसएफ की बात बताई। ये सारे पार्टी एक साथ चुनाव तो लड़ेंगे आपस में एक दूसरे के खिलाफ, लेकिन पश्चिम बंगाल का जो हिंसा की राजनीति है उसका भविष्य क्या है ये अब देखना पड़ेगा, क्योंकि चुनाव आयोग ये कह रहे हैं कि इस बार 2 फेज़ में पश्चिम बंगाल में इलेक्शन होगा और 2 फेज़ की इलेक्शन में वो शांतिपूर्ण तरीके से इलेक्शन करेंगे। इसीलिए जिस दिन से मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट पश्चिम बंगाल में चालू हुआ है, इलेक्शन कमीशन ने बहुत बड़ी रद्द-बदल किया है। पश्चिम बंगाल की जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है उसके अंदर एसपीज को ट्रांसफ़र कर दिए गए, डीजीपी को ट्रांसफ़र कर दिया गया, डीएम को ट्रांसफ़र कर दिए गए, ओसी लेवल पे ट्रांसफ़र हुए। तो पूरा जो सिस्टम ममता बनर्जी ने एक बनाया था उसमें एक बहुत बड़ी रद्द-बदल किया गया है। लेकिन इसके बाद भी क्या पश्चिम बंगाल अपना जो हिंसा की राजनीति है उससे बाहर आ पाएगा, ये सवाल इसीलिए उठ रहा है क्योंकि जिस दिन प्रार्थी तालिका घोषणा हो रहे थे, जिस दिन मोदी का ब्रिगेड था, उस दिन पश्चिम बंगाल के जो मंत्री है शोशी पांजा, उनके घर में एक तोड़फोड़ हुई थी। आपस में तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी आपस में लड़ पड़े थे, काफ़ी लोग इंजर्ड हुए थे। उसके लेकर इलेक्शन कमीशन ने सवाल उठाए हैं कि ऐसा क्यों हुआ। सेंट्रल फोर्स के डिप्लॉयमेंट को लेकर बहुत बड़ी सवाल इसमें आए हैं, जिसमें पुलिस कमीशन ने साफ साफ कहा है कि ये सिचुएशन हैंडल करने के लिए सेंट्रल फोर्स की ज़रूरत नहीं है, हम खुद कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी सवाल उठ रहा है, अगर ऐसा है तो उस दिन उतनी बड़ी झमेला, तोड़फोड़, हॉस्पिटलाइजेशन क्यों हुआ। और आने वाले 2 फेज़ में या तो उसका बाद पोस्ट पोल वायलेंस को लेके ज्ञानेश कुमार ने जो पश्चिम बंगाल की पुलिस को कहा है, क्या सही में वो डर अभी भी है, या फिर पश्चिम बंगाल इस बार एक शांतिपूर्ण चुनाव देखेंगे जैसे बिहार में हुआ था, और क्या पश्चिम बंगाल में इस बार सत्ता की बदल होगी, ये भी एक सवाल है जिसका उत्तर हम लोगों को 4 मई को मिलेगा।
तृणमूल कांग्रेस एजेंडा दे रहा है कि वो सत्ता में वापस आ रहा है और बीजेपी कह रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस 4 मई के बाद उनको टाटा बाय बाय कर दिया जाएगा। लेकिन आखिरकार क्या होगा ये तो वोट के बाद ही पता चलेगा। लेकिन पश्चिम बंगाल चुनाव शांतिपूर्ण हो, पूरा पश्चिम बंगाल ये चाह रहा है। कैमरामैन अभिजीत के साथ रविशंकर, TV9 भारतवर्ष, कोलकाता।